आमना अकरम एंड आई वेलकम बैक ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल एक्सेस मैथ्स बाय आमना। अच्छा, उस दिन हमने 2.2 की थी 9th क्लास के मैथ्स की। आज बिस्मिल्लाह करेंगे जी 2.3 से। देखते हैं 2.3 के अंदर क्या है। अच्छा जी, आप ये देखें कि सबसे पहले हम लोगों ने देखना है कि दो कॉन्सेप्ट आपने समझने हैं बच्चे गौर से। एक रेडिकल क्या होता है, रेडिकल शक्ल क्या होती है, और एक कुव्वत नमाई शक्ल क्या होती है। ठीक है, ये देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ मैं लिख लेती हूँ एक्सरसाइज नंबर 2.3 9th मैथ्स। क्वेश्चन 1 देखते हैं। मैं आपको क्वेश्चन 1 पढ़ के सुना देती हूँ। क्वेश्चन 1 है कि मंदरजा झैल में से हर रेडिकल शक्ल को कुव्वत नमाई शक्ल में तब्दील करें और कुव्वत नमाई शक्ल को रेडिकल में तब्दील करें। तफसील में जानने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने रेडिकल फॉर्म से पावर फॉर्म में लेकर आना है क्वेश्चन को, और पावर फॉर्म से रेडिकल में लेकर आना है। सबसे पहले आप ये समझ लें कि रेडिकल शक्ल और कुव्वत नमाई शक्ल होती क्या है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जी आपके पास रेडिकल शक्ल। बच्चों, आप लोगों ने यकीनन इस तरह के क्वेश्चन देखे होंगे, √2 मतलब इस तरह की रकमें देखी होंगी, 105, बाज़ दफ़ा अंदर माइनस के साइन के साथ भी आते हैं। ठीक है, ये आपके पास रेडिकल शक्लों में होते हैं। ये जज़र है, जज़र, इससे मुराद ये है कि रेडिकल शक्ल में, इसको जज़र कहते हैं। आपको पता होगा इंग्लिश में इसके रूट कहते हैं। इसको कहते हैं, ऐसी रकमों को कहते हैं जी रेडिकल। ये मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो रकमें हैं ये रेडिकल शक्ल में। अब बात आती है कुव्वत नमाई शक्ल की। कुव्वत नमाई, अच्छा, जैसे 3⁻1/2। अब देखिए ये 1/2 क्या आ रहा है, ये 1/2 इसकी पावर है, 1/2 इसकी पावर है। ठीक है, सिमिलरली आप करते हैं 3⁻−1/3। प्लस में भी पावर हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है। ठीक है, बटे में हो सकती है, बटे के बगैर हो सकती है। लाइक आप, और जरूरी नहीं कि ये 1 to 3 हो, कुछ एक्स की शक्लों में भी हो सकते हैं, वाई जेड कुछ भी हो सकता है। 1/5 -2/3 z⁻1/10 इस तरह की, ये -1/10। ठीक है, इस तरह की शक्ल में हो सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। एक तीसरी चीज़ जो आपको ज़रूर समझनी चाहिए वो ये है कि आप देखिए कि जब ये जो सिर्फ जज़र होता है ना, √, इसको जब हटाया जाए, ख़त्म किया जाए तो 1/2 आता है। इसकी जो वैल्यू है वो 1/2 है। सिर्फ ये अकेला हो, यहाँ इस जगह कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो, तो ये कौन सा होता है 1/2। कौन सा होता है जी 1/2। अच्छा, अब देखते हैं जी, थोड़ा सा ऊपर करते हैं पेज, देखते हैं कि क्वेश्चन, आप क्वेश्चन जब देखेंगे तो इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट आपको मजीद समझ आएगा। परेशानी वाली या ये इसमें मुश्किल वाली कोई बात नहीं। सबसे पहला जी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 64। अच्छा, एक चीज़ आप बच्चों को और समझ लो, ठीक है ना, गौर समझ लो, ये चीज़ आपके बहुत ध्यान देने वाली है। ये ऐसे ही लिखा हुआ हो, ठीक है, और ये थोड़ा सा छोटा करके लिखा हुआ हो, और ये चीज़ इसके ऊपर थोड़ा सा आ रही हो, ठीक है ना, यानी इसके अंदर हो। इस रकम में और इस रकम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, कैसे मैं आपको बताती हूँ। अब आप गौर से देखिए, ये 3 बड़ा नहीं लिखा हुआ, छोटा लिखा हुआ, और इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऐसे करें कि ब्रैकेट लगाएं, क्योंकि हम पावर शक्ल में जा रहे हैं ना। आप ये देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये रेडिकल फॉर्म दी गई है, हमने किस में आना है, कुव्वत नमाई में आना है। रेडिकल फॉर्म में ये चीज़ दी गई है, रकम किस में आना है, कुव्वत नमाई में, या आप कह सकते हैं पावर की फॉर्म में आना है। तो जो कुछ जज़र के अंदर लिखा हुआ चुप करके यहाँ लिखें, लिख दिया। अब आप देखिए, मैं आपको पीछे बता कर आई हूँ कि सिर्फ अकेला यूँ जज़र हो, जब उसको हटाया जाता है तो 1/2 आता है, जब इसको हटाया जाए तो 1/2 आता है। लेकिन अब यहाँ पे 3 मौजूद है, तो जब इस तरह की चीज़ में ये ख़त्म किया जाए
तो ये 1 ये चीज़ आती है जो यहाँ पर मौजूद है, चाहे 3 है चाहे 2 है चाहे 5। मैं दोबारा बताती हूँ आपको बच्चे, मैंने आपको ये बताया है कि अकेला जज़र है ना, जिसकी मतलब ये खाली और कुछ भी लिखा हो, सिर्फ ये जज़र है, इसको जब हटाया जाए, ख़त्म किया जाए, तो वो 1/2 की शक्ल बन जाती है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है 1/2 में। लेकिन अगर यहाँ पर इसके ऊपर छोटा सा करके कोई अदद लिखा हो तो हटाने पर, ये हटाने पर 1 वो अदद आ जाता है, चाहे वो 3 है चाहे 5 है चाहे 1 लाख है चाहे 1 करोड़। ठीक है, मैं आपको एक मिसाल और देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है 5, तो जब ये आप हटाएंगे तो ये पावर की शक्ल में क्या आ जाएगा 1/5। ठीक है, क्या आ जाएगा 1/5। अब देखिए यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर ये क्या बन के आ जाएगा 1/3। अब आप गौर से देखें, ये पावर फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है और हमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको मजीद फर्दर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लिहाजा हमारा क्वेश्चन यही खत्म होता है। होपफुली ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। आ गया 2⁵3/5। अब आप गौर से देखें, आप बताएं मुझे कि ये गेस करें इसको कि किस शक्ल में, ये बच्चे कुव्वत नमाई शक्ल में, आपने किस में जाना है रेडिकल में, जज़र में। ये कुव्वत नमाई शक्ल में, आपने किस में जाना है रेडिकल फॉर्म में। ये कुव्वत नमाई शक्ल में दिया गया है, रेडिकल में जाना है, उसके लिए आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप देखिए ये 2 है और अगर मैं 3 ऐसे करूं और 1/5 सेपरेट कर दूं तो क्या क्वेश्चन पे फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी किस्म का कोई इसमें डिफरेंस नहीं आया, ना ही हमारा क्वेश्चन गलत हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब आप क्या करें, 2⁵3 ले लें और ऐसे करके 1/5 थोड़ा सा अलग कर दो, चीज़ वही है, फर्क नहीं पड़ा, क्वेश्चन में कोई तब्दीली नहीं आई, क्वेश्चन हमारा गलत नहीं हुआ, बस आपने क्या किया थोड़ा सेपरेशन कर दिया, सेपरेट कर दिया। अब आप इसको क्या करें, अब आप लगाएं जज़र, अब आप लगाएं जज़र लगा दिया, जो कुछ ब्रैकेट के अंदर है वो आप उठा के यहाँ लगा दिया और ये 1/5 यहाँ 5 बन जाएगा, ये 1/5 यहाँ 5 बन जाएगा। क्यों? इसलिए कि जब यहाँ से कन्वर्ट होगा तो 1/5 बनेगा ना, तो जब 1/5 को इसमें लेकर आ रहे हैं तो वो उसका उल्ट हो जाएगा 5। जैसे अब यहाँ देखिए, यहाँ अकेला 5 था लेकिन जब ख़त्म किया गया तो 1/5 आया, अकेला 3 था जब ख़त्म किया गया तो 1/3 आया। सिमिलरली जब आप रिवर्स में करें, इससे इधर जा रही हूँ तो ये 1/3 से 3 बना, 1/5 से 5 बना। सिमिलर विद दिस केस 1/5 से 5 बन गया और ये हमारा रेडिकल शक्ल में आ गया, ये हमारा रेडिकल फॉर्म में आ गया। और हमें क्या कहा गया कि आप फर्दर क्वेश्चन की डिटेल में मत जाएं, हम आगे नहीं जाएंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, -7 पावर 1/3। अब आपने क्या करना है, अब आप देखिए 1/3 है तो सिंपल आपको ज़ाहिर हो रहा होगा कि ये इस लिहाज से आसान है कि यहाँ कुछ भी इस क्वेश्चन की तरह अलहदा करने की, सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। आप खामोशी से लगाएं जी अंडर रूट जो कुछ, बल्कि आप इसको पहले यूँ करें ताकि आपको समझ आ जाए। ब्रैकेट लगाने से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन वही है, जो ब्रैकेट के अंदर है वो उठा के यहाँ लिखा, 1/3 यहाँ क्या बनकर आ जाएगा सिंपल 3। ठीक है, ये हमारा रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, कुव्वत नमाई में था रेडिकल फॉर्म में आ गया, लॉजिक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। पार्ट 4 पर आते हैं। पार्ट 4 है हमारे पास, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, y पावर -2/3। अब देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ऐसे करें कि -2 × 1/3 कर लें, जैसे आपने इस क्वेश्चन में किया। ठीक है ना, फर्क नहीं पड़ा, क्वेश्चन वही है और कोई क्वेश्चन हमारा गलत भी नहीं हुआ। अब आप क्या करेंगे, अब आप ऐसे करें कि y पावर -2 ऐसे कर लें, इसको ब्रैकेट लगा लें और ये 1/3 ब्रैकेट से बाहर ले जाएं। क्वेश्चन वही है, कोई मैं बार बार ये बात रिपीट कर रही हूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमेशा क्वेश्चन में चेंजिंग ऐसी की जाती है जिससे क्वेश्चन में कोई नई चीज़ अगर ऐड करनी भी हो तो क्वेश्चन पे फ़र्क ना पड़े। अब आप क्या करें, अब आप अंडर रूट लगाएं, ब्रैकेट वाली पूरी की पूरी चीज़ उठा के अंदर लिखें और 1/3 आप गेस करें यहाँ क्या बनकर आ जाएगा, ये बार वाला 1/3 है 3। लो जी, कुव्वत नमाई शक्ल से हमारा रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ये हमारा आ गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि मंदरजा झैल, मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन 2 पर प्रोसीड करते हैं।
मंदरजा ज़ैल मुसाबातों के बारे में गलत या दुरुस्त निशानदेही करें। आपने सिंपली रिटर्न लगाना, आपको पता होना चाहिए कि अगर गलत है तो गलत क्यों है, दुरुस्त है दुरुस्त क्यों है। ठीक है, अब आप ये देखें 5 और 1/5 बुक वाले के मुताबिक इसका आंसर √5 आता है। ठीक है, और ये है जी गलत है। वजाहत मैं आपको देती जाती हूँ कि गलत क्यों है, हम ये निकालते हैं इस साइड से। ठीक है ना, देखिए बच्चे ये 1/5 है ना, अगर ये कुव्वत ये चूंकि किस शक्ल में, कुव्वत नुमाई शक्ल में, किस में, कुव्वत नुमाई। अगर इसको मैं रेडिकल में लेके जाऊं, ये वाला 5 अंदर आ गया, ये 1/5 बाहर 5 बनकर आ गया। लेकिन ये बुक वाला कह रहा है कि ये तो अकेला 105 आता है, लिहाजा उसकी बात गलत है, इसलिए ये वाला जो पार्ट है ये हमारा हो गया रॉन्ग। ठीक है, यहाँ आ जाते हैं, पार्ट 2 करते हैं। पार्ट 2 में वो कह रहा है जी 2⁻² 2/3 = 3/4। अब देखिए आप, ये है जी दुरुस्त, बिल्कुल ठीक है। और रीज़न क्या है इसकी, रीज़न बताते हैं जी। हम इसको सॉल्व करते हैं 2/3, थोड़ा सा ये देखिए सॉल्व करना पड़ेगा। 2 × 1/3 एक साइड पे करना पड़ेगा और फिर ब्रैकेट लगा लें। 2⁻² अंदर रखते हैं, 1/3 बाहर ही रखें, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करके हैं। 2⁻² का मतलब क्या है कि 2 को अपने आप के साथ 2 दफ़ा ज़रब, ये 2 दफ़ा ज़रब हो गया, 2 × 2 = 4, ये बन गया 4 और बाहर आ रहा है 1/3। ये पावर शक्ल में, इसको रेडिकल में लेकर जाएंगे, अंडर रूट लगाएं, ब्रैकेट में जो कुछ है उठा के अंदर लिखें, बाहर जो कुछ है उसका क्या आ जाएगा यहाँ बनकर 3। देखिए उसने यही कहा है, तो इसका मतलब एग्जैक्ट उसकी बात ठीक है, बुक वाले की बात ठीक है। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 3 पर। पार्ट 3 में क्या बताया गया देखते हैं जी। पार्ट 3 में कहा गया है √49 = √7। ये है जी गलत। और रीज़न क्या है, मैं रीज़न बताती हूँ आपको। देखिए बच्चे 49 है ना, तो क्या हम इसको 7 सा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ये 7 कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स आ रहा है। तो आप इसको यूं भी कर सकते हैं। और आपको पता है कि स्क्वायर और अंडर रूट जहाँ इकट्ठे हो जाए कट जाते हैं, इसे कैंटी होते हैं, अकेला 7 रह गया। लेकिन बुक वाला क्या कह रहा है, बुक वाला कह रहा है जी कि तो √7 रहता है, लिहाजा उसकी बात गलत है। ठीक है, पार्ट 4 करते हैं यहाँ से। पार्ट 4 है जी 3x27, ये बचता है x³। ये है जी गलत क्यों है, इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ से पेज में नीचे कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा ये जगह में वाइड मिले, हम अपना काम कर सकें। 3x⁻27। अच्छा जी, सबसे पहले तो रेडिकल फॉर्म में हल करने के लिए इसको आपको पावर फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। x⁻27 यूँ लगा लिया, और जब ये अंडर रूट खत्म करते हैं तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो चीज़ होती है ये वाली चीज़ होती है, तो ये 1/3 यहाँ बनकर बाहर आ जाती है। ये इसका कोएफिशिएंट नहीं है, बड़ा करके नहीं लिखा गया। अगर आप बुक पर गौर से देखें तो ये छोटू सा करके लिखा हुआ है, इसलिए ये 1/3 बन के आएगा। अगर बड़ा 3 यहाँ लिखा हुआ है तो वो और रकम है, अगर इससे लिखा हुआ है तो वो और रकम है, इन दोनों में फ़र्क है। ठीक है, आप इन दोनों इकट्ठा एक जैसा नहीं समझना। अब x27 है, एक बात याद रखिएगा, अगर एक रकम अंदर हो और उसकी पावर हो और एक पावर बाहर आ रही हो, एक रकम ब्रैकेट के अंदर हो और उसकी पावर हो और एक पावर बाहर आ रही है, जैसे यहाँ पे ये रकम है, ये इसकी पावर अंदर है, ये बाहर है, तो वो पावर्स आपस में टकरा जाती हैं। टकराने से मुराद ज़रब होना है, मल्टीप्लाई होना है। अगर अंदर ही पावर हो, ब्रैकेट के बाहर ही पावर हो, वो पावर्स आपस में टकरा जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि आप इसको यूं करेंगे। ठीक है ना, 3 9 × 27, तो ये असल में बचता है x⁻9 है। बुक वाला कह रहा है कि x⁻3 बचता है, लिहाजा इसकी बात गलत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं जी। मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमेशा मैं आपसे कहती आई हूँ कि मैथ सिर्फ आपसे प्रैक्टिस मांगता है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका मैथ रिफाइन होता जाएगा, फाइन होता जाएगा। क्वेश्चन 3 पढ़ कर सुनाती हूँ। मंदरजा झैल रेडिकल शक्लों को उनकी आम शक्ल में तब्दील कीजिए। मंदरजा झैल रेडिकल शक्लों को उनकी आम शक्ल में तब्दील कीजिए। अच्छा, अब ये देखें कि
इसका मतलब ये बुक वाले का कि सिंप्लीफाई करें, तो सिंप्लीफाई करते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए जी सोल्यूशन देखते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि आप इसको, ये है जी रेडिकल फॉर्म में, आप इसको कन्वर्ट करोगे पावर फॉर्म में। सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, ये है जी रेडिकल फॉर्म में, आप इसको कन्वर्ट करोगे पावर फॉर्म में। तो आप जब अंडर रूट उठाओगे तो अंडर रूट के अंदर जो कुछ है वो ब्रैकेट में आ जाएगा, और ये 3 इसके ऊपर है, तो यहाँ क्या बन के आ जाएगा 1/3। क्या बन के आ जाएगा 1/3। क्या बन के आ जाएगा 1/3। अब आपके पास क्या हल है अंदर वाले का, बाहर वाले का तो फिलहाल तो कोई हल नहीं है। आप माइनस को रहने दें, 125 की आप उर्दू में कहते हैं तजज़ी, इंग्लिश में कहते हैं एलसीएम निकाल लें। 5 2s are 10, 5 5s are 25, 5 1s are 5, 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। तो अब ये माइनस खत्म नहीं होगा, साथ चलता रहेगा। माइनस अपना वजूद मनवा के रहता है, उसको आप खत्म नहीं कर सकते। ये माइनस लगाया तो ये 5 × 5 × 5, ठीक है, समझ आ गया। अब आप ये माइनस लगाओ, और ये 5 कितने टाइम्स आ रहा है 3 टाइम्स, ठीक है। एक दफ़ा 5 लिखा और इसकी पावर लिखी और 1/3। मैंने अभी एक बात आपको बताई है कि अगर यहाँ हो जाते हैं कि अगर अंदर भी पावर हो बाहरी पावर हो तो पावर्स आपस में टकरा जाती हैं, मतलब के आपस में ज़र्ब हो जाती हैं। -5 3 और ये 1/3, 3 3 कट गया, अकेला रह गया -5। ये है जी इसका आंसर, ठीक है। होपफुली ये आपको चीज़ समझ आ गई होगी। फर्दर ये भी है कि अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट कर दिया करें, मैं ज़रूर कमेंट पर पढ़ के उसका रिप्लाई करूँगी इंशाल्लाह। आगे देखें जी 4/32। अगला क्वेश्चन कौन सा है जी आपके पास, 4 और अंडर रूट के अंदर है 32। आपने इसको सॉल्व करना है। इसके सोल्यूशन सबसे पहली बात क्या है, ये रेडिकल फॉर्म में इसको पावर फॉर्म में लेकर आए। किस फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में इसको पावर फॉर्म में लेकर आए। तो करते हैं जी, सबसे पहले आप 32 अंदर लगा लें, तो ये जो 4 है बच्चों, ये 1/4 बनकर बाहर आ जाएगा। अब आपने इस सवाल की तरह, क्योंकि 1/4 का तो कोई सोल्यूशन नहीं है, लेकिन अंदर वाली रकम का आप सोल्यूशन कर सकते हैं। क्या कि आप उसका इजाफकल एलसीएम निकालें। 2 16s are, 2 8s are, 2 4s are, 2 2s are, 2 1s are, ठीक है ना। तो ये पास आएगा 2 × 2, 5 टाइम्स आ रहा है। कितने टाइम्स आ रहा है 5 टाइम्स। अब आप इसको ऐसे कर लें। यहीं से हम एक काम करते हैं कि हम, चूंकि ये बार 4 है, इसका कम्बिनेशन 4 बनेगा, तो हम ऐसे करते हैं कि 2 × 4 और 2 × 1 ना भी लिखी तो अर्ज कोई नहीं, मैंने आपको समझाने की खातिर लिखा है, ये हम कर लेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ आ गई ना चीज़ कि हमने 4 एक साइड पे कर लिए और 1 एक साइड पे कर ली, और दरमियान में क्या है मल्टीप्लाई। प्लस नहीं लगेगा, माइनस नहीं लगेगा, डिवाइड का साइन नहीं आएगा, मल्टीप्लाई का साइन आएगा। ठीक है, अब आप इसको ऐसे करो। अब आप पावर वाला फार्मूला याद करो कि मैंने क्या बताया था आपको, अंदर भी पावर हो बाहरी पावर हो तो आपस में क्या कर जाती हैं, टकरा जाती हैं। अब अंदर 2 रकमें, अंदर 2 रकमें और दोनों के ऊपर पावर्स हैं, लिहाजा बाहर वाली पावर अंदर मौजूद दोनों रकमों की पावर्स के साथ टकरा जाएगी। आप इसको यूँ करोगे 2/4 × 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 × 1/4, तो ये तो गया कट, वो अकेला रह गया, और ये 1/4 × 1 1/4। ठीक है, यहाँ से अगर आप, ये भी आंसर ठीक है वैसे, लेकिन हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे चले जाते हैं कि इसको ऐसे लिखा, इस छोटे से क्वेश्चन को फिर से पावर फॉर्म में रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दी। कैसे बच्चों, लगाओ अंडर रूट, ये 2 अंदर लग गया, ये 1/4 4 बनकर बाहर आ गया। ये इसका क्या है जी आंसर। होपफुली आपको चीज़ समझ आ रही होगी। ठीक है ना, तो अब आगे करते हैं पार्ट नंबर 3। कितने पार्ट हैं इसकी, 4 पार्ट हैं इसकी। सेकंड लास्ट पार्ट हम कर रहे हैं एक्सरसाइज का, पार्ट नंबर 3। एंड व्हाट इज पार्ट नंबर 3? 5 3/32, 5 3/32।
32। बच्चों सबसे पहले आप क्या करोगे, पहला हमारे पास क्या आता है कि आप ये है जी रेडिकल फॉर्म में, आप इसको करोगे पावर फॉर्म में। तो जब जजर ख़त्म करते हैं ब्रैकेट लग जाती है, जजर के अंदर वाली रकम ब्रैकेट के अंदर आ जाती है और ये 5 जो है ये 1/5 बनकर बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ देखिए, इसके ऊपर भी 1 पावर है, इसके ऊपर भी 1 पावर है। हमने कभी कहा नहीं है, लेकिन ये है, ये 1 पावर लिखी नहीं जाती, लिखते नाम नहीं लिखते नहीं है, लेकिन ना भी लिखे तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर 1 है। तो ये 1/5 ऊपर नीचे दोनों पर अप्लाई हो जाएगी। ये 1/5 पावर इसके ऊपर भी अप्लाई हो जाएगी, इसके ऊपर भी। ये रूल है, ये पावर्स का रूल है कि इस पर अप्लाई हो जाती है। फर्दर जब आप आगे अलजबरा पढ़ेंगे इंशाल्लाह ये चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होंगी इंशाल्लाह। तो अब आप क्या करोगे, अब आप 3 1/5 डिवाइडेड बाय 32 1/5। अब देखिए बच्चे 3 1/5 का तो कोई सोल्यूशन नहीं है, ठीक है ना, वो तो चलता जाएगा ऐसे ही। ठीक है, 3 1/5 का कोई सोल्यूशन नहीं है। हाँ, इसको आप कुछ कर सकते हैं। कैसे, पहले आप ये करें कि इसको ऐसे ब्रैकेट में लगा लें, ये बाहर लगा लें, एहतियात की खातिर। ठीक है ना, मैं बताती हूँ मैंने ऐसे क्यों की है, आगे आपको समझ आएगा अगले स्टेप में। ये 3 1/5 है, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है, अब आप उसको, हम पीछे चुके 32 की रजी करके, चल दोबारा करा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। रजी कर लेते हैं, हमारे पास और कोई हल नहीं होता ऐसे रकमों का, रजी ही करनी पड़ती है। 2 16 जार, 2 8 जार, 2 4 जार, 2 2 जार एंड 2 1 जार। ये पास आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 3 1/5 का कोई सोल्यूशन नहीं, ये आपके साथ ऐसे ही चलता हुआ आएगा क्वेश्चन में। और आप इसको 2 लिख, एक दफ़ा कितनी पावर आ रही है 5 और बाहर क्या 1/5। अब आपको पावर वाला फार्मूला रिकॉल करें, मैं आपको क्या बता के आई हूँ कि अगर अंदर भी पावर हो, ब्रैकेट के बाहर भी पावर हो, तो वो पावर्स आपस में टकरा जाती हैं, यानी ज़र्ब हो जाती हैं। 2 5 × 1/5, ये तो क्या कट, यह पास अप्लाई रहेगा 3 पावर 1/5 और नीचे के पास आ गया 2। एक स्टेप फर्दर करते हैं बच्चे, ये पावर फॉर्म में, इसको रेडिकल में कर लेते हैं। ये पावर फॉर्म में, इसको रेडिकल फॉर्म में कर लेते हैं। अंडर रूट लगाएं, जो कुछ चाहिए है वो अंदर लिखें, 1/5 5 1 के यहाँ आ जाएगा और ये सिंपल 2 आ रहा है। लो जी, ये हमारा आ गया आंसर। चलिए जी प्रोसीड करते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, 3 -8/27। माइनस साइन से आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें कि सबसे पहला स्टेप हम बच्चों क्या करते हैं, रेडिकल फॉर्म से पावर फॉर्म में आते हैं या पावर फॉर्म से रेडिकल फॉर्म में आते हैं, लेकिन ज्यादातर हम रेडिकल फॉर्म से पावर फॉर्म में आते हैं। आप लगाओ ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर लिखो -8/27, 3 बन के आ गया 1/3। समझ आ गई। अब वही असूल कि ये 1/3 ऊपर नीचे अप्लाई हो जाएगा, ये 1/3 पावर ऊपर नीचे अप्लाई हो जाएगी, ऊपर वाली रकम पे भी अप्लाई हो जाएगी, नीचे वाली रकम पे भी अप्लाई हो जाएगी। -1/3 और 27 1/3। अब आप क्या करोगे, अब आप अपनी आसानी के लिए ऐसे ब्रैकेट लगा लो, ये माइनस, ये ब्रैकेट लगा लो, ये 1/3। अब आप क्या करोगे, -2 2s are 4 4 2s are 8। मैंने जुबानी तजी निकाली है, आप चाहें तो इस तरह करके निकाल, जैसे हमने ऐसे ये वाला किया, ये आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना, सब तो ये। चलिए जी, मुझे लगता है मुझे माउस लगाना पड़ेगा साथ, स्क्रॉलिंग इजी नहीं है मेरे लिए। एनी हो 27 3 3s are 9 9 3s are 27, ठीक है, समझ आ गई आपको। अब -7 चलता रहेगा, माइनस अपना वजूद रखता है, खत्म नहीं होता। 2 कितने टाइम्स आ रहा है, लिखें एक दफा, पावर है 3, बाहर है 1/3। सिमिलर विद दिस केस, 3 दफा लिखा, पावर कितनी है 3, बाहर लिखा 1/3। मैं आपको पावर का क्या बता कर रही हूँ
कि अंदर भी पावर हो, ब्रैकेट के बाहर भी पावर हो, तो पावर्स आपस में टकरा जाती हैं, यानी मल्टीप्लाई होती हैं। मैंने आपको क्या बताया है कि अगर ये माइनस आ जाएगा -2/3 और ये 1/3 से टकरा गई यानी ज़र्ब होगी। इस तरह ये 3 और ये इससे टकरा गई ज़र्ब होगी और साथ ही कैंसिल आउट होगी। यहाँ से सब कुछ कटा के रह गया -2/3। यही इसका है जी आंसर। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको चीज़ समझ आई होगी। मैं बारहा ये बता चुकी हूँ कि मेरी भरपूर कोशिश है कि मैं अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी से आपको अच्छी तरीके से पढ़ा सकूं और अपनी हर नई वीडियो को अपनी पिछली वीडियो से बेहतर बना सकूं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।